और अब बात देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आज मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए खुद जियोलॉजिकल सर्वे और आईआईटी रुड़की की टीम जोशीमठ जाएगी। वहां के हालात का मुआयना करने के बाद ये टीम रिपोर्ट बनाएगी और उसे पीएमओ को सौंपेगी। कल इस मामले में पीएमओ ने समीक्षा बैठक कर ऐसा करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें भी लोगों की मदद के लिए जोशीमठ पहुंच चुकी है। वहीं सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य उत्तराखंड का दौरा कर जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका जनहित याचिका पर आज जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। आपको ये बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जोशीमठ में लगातार जमीन धंस रही है। लोगों के घरों के अंदर दीवारों में, जमीन पर, छतों पर दरारें आ रही हैं। 8 जनवरी को पीएमओ की तरफ से बैठक की गई। इससे पहले 7 जनवरी को खुद सीएम धामी जोशीमठ गए, दौरा किया, जायजा लिया वहां पर। लेकिन आज अब टीम वहां पर जाएगी, जियोलॉजिकल सर्वे की टीम, आईआईटी रुड़की की टीम वहां पर जाएगी और चीजों को देखेगी, परखेगी कि आखिर जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है, जमीन क्यों धंस रही है, पानी का रिसाव क्यों हो रहा है, किस तरह की स्थिति वहां पर है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जोशीमठ बचाने का प्लान भी सामने आया है। ये प्लान मोदी है। इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और पीएमओ को रिपोर्ट मुख्य सचिव उत्तराखंड करेंगे, ये कहा गया है बैठक में, मीटिंग में। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से जो पूरा प्लान है उसको लेकर तमाम चीजें डिसाइड की गई हैं। जोशीमठ में मदद पहुंचानी है, लोगों की मदद करनी है और इसीलिए मोदी प्लान तैयार किया गया है। एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ पर जल्द सुनवाई की आज मांग की गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्टिव है। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में दिल्ली और उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में जोशीमठ को धंसने से रोकने का प्लान बनाया गया। ये प्लान क्या है, कैसे काम करेगा, कितने वक्त में पूरा होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट अब पीएम मोदी के पास है। कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का केंद्र रहे जोशीमठ पर कैसे दिल्ली से देहरादून तक युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जोशीमठ के मकानों में ये दरार हर कोई दिखा रहा है, मगर ये कोई नहीं बता रहा होगा कि जोशीमठ आखिर बचेगा कैसे। ये आंसू, ये पलायन, ये हताशा, ये निराशा, जब भी आप देखते होंगे तो आपका डर हर पल बढ़ता होगा। बढ़ना लाजमी है क्योंकि जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरार दिखने लगी है। मगर सवाल है कि आखिरी बदली का द्वार कैसे बचेगा, कौन बचाएगा जोशीमठ को? तो हर किसी की नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएमओ को कुछ अधिकारियों से जोशीमठ को लेकर चर्चा की। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर धामी से पूछा कि जोशीमठ में कितने लोग भू धसाव से प्रभावित हुए हैं, कितने घरों को नुकसान पहुंचा और लोगों के रहने के क्या इंतजाम हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ को बचाने का पूरा भरोसा दिया। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से
वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। जोशीमठ की इन तस्वीरों को जिस तरह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और इसे बचाने की गुहार लगा रहा है, ठीक उसी तरह इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा, रोक रोक कर देखा, जूम करके देखा। पीएमओ में मौजूद अधिकारी भी ये सब देख रहे हैं और उन वैज्ञानिकों से भी बात की गई जिन्होंने खुद जोशीमठ के इन घरों में मौजूद डर को करीब से महसूस किया है। जोशीमठ सुरक्षित रहे, इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा मौजूद थे। प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के कई अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े सदस्य भी मौजूद रहे। चमोली के डीएम और उत्तराखंड सरकार के सीनियर ऑफिसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े। इस बैठक में सभी ने पीएमओ के अधिकारियों को जोशीमठ के खिसकने और उसे बचाने के सुझाव दिए। उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि कम से कम रिहेबिलिटेशन प्लान करके जो जिनके घरों में क्षतिग्रस्त ज्यादा हुआ है और टूट के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और आने वाले समय में उस शहर को कैसे बचाया जाए इसकी पूरी कोशिश हो रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून जोशीमठ पर सुपर एक्टिव है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद भगवान बद्री के भक्त हैं और बद्री के द्वार यानी जोशीमठ को वो हर हाल में बचाना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ पीएमओ नहीं बल्कि उत्तराखंड के सीएम से भी रिव्यू लिया, जो शनिवार को ही जोशीमठ गए थे। चमोली के डीएम भी अगले ही दिन जोशीमठ में उन लोगों से मिले जो दरार पड़ चुके मकानों को छोड़ रहे हैं और फिर जमीनी हालात पीएमओ तक पहुंचाए गए। अब सवाल है कि जोशीमठ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को कौन कौन सी बातें बताई गई होंगी, या यूं कहें प्रधानमंत्री मोदी ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। तो इसके लिए आपको दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पूर्व साइंटिस्ट डीएम बनर्जी की बातों को गौर से सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये घटना है, इस घटना से लोगों में आतंक आ गया है, जरूर आ गया है, पर जैसे जैसे ये स्टेबलाइज हो जाएगा लोग फिर वापस आएंगे। पर हाँ, इतना जरूर उनको करना चाहिए कि वो बड़े बिल्डिंग न बनाएं, ऊंची बिल्डिंग न बनाएं और इतना वजन न डालें उसके ऊपर कि वो फिर से उसे कहते मैंने उनकी ज़मीन जो कराने लगेगी तो फिर अपने आप ही गिरेगी। पहले तो ड्रेनेज जो है ऊपर की जितने भी पानी की जो ड्रेनेज जा रही उन ड्रेनेज को डाइवर्ट किया जाए और उनको ऊपर से सरफेस के ऊपर से ले आके सीधे नदी में लाया जाए। उनको पानी अंदर जो पर्कुलेट ना करने के देश से उनको छोटे छोटे वो बनाए जाए, जिसे कहते हैं नहरें, जिससे कि वो सीधे पानी नदी के ऊपर आ जाएं। और दूसरी बात जो है कि मकानों को जैसे स्टेबलाइज करने के लिए होता है कि जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है, बोल्टिंग करते हैं, स्टील बोल्टिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, उन सब चीज़ों से करके स्टेबलाइज किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि जोशीमठ ऐसी जगह बसा है जहां 6000 या 7000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ होगा। उस लैंडस्लाइड को स्टैब्लिश होने में वक्त लगता है। हो सकता है कि जोशीमठ की वो जमीन अब एक जगह पर रुकने की कोशिश कर रही हो, इसलिए मकान तिरछे पड़ रहे हैं। भविष्य में समस्या विकराल न हो, इसके लिए कुछ अहम सुझाव भी दिए गए हैं। मसलन पानी का कटाव पूरी तरह रोकना होगा, सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा ताकि पानी पहाड़ के नीचे न जाए। जोशीमठ और उसके आसपास मकान बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देनी होगी। खाने पीने का सामान और कूड़ा कचरा कहीं और फेंकना होगा ताकि पहाड़ सुरक्षित रहे।
प्रधानमंत्री मोदी का जोशीमठ बचाने को लेकर प्रण इसी से समझ सकते हैं। एनटीपीसी के जिस टनल को लेकर लोग विरोध जता रहे हैं, उसका काम अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं उसी टनल पर जहां जिस टनल को लेकर जोशीमठ के लोगों का सीधे रूप से आरोप है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ में आपदा आई है। ये 520 मेगावाट का टनल का बिजली उत्पादन करेगा और ये 12 किलोमीटर लंबी टनल है, जहां पर हम आज ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे आखिर कारण क्या है। आरोप बहुत लग रहे हैं, लेकिन कारण इसका ढूंढने के लिए वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं कि आखिर यही कारण है। लेकिन कल स्पष्टीकरण जो एनटीपीसी के द्वारा दिया गया, उसने सीधे रूप से कहा कि टनल का कोई भी इस जोशीमठ की त्रासदी से या आपदा से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका सीधे रूप से कहना था कि जो बोरिंग मशीन के द्वारा हम टनल की खुदाई कर रहे हैं और 8 किलोमीटर लंबी टनल खोद भी चुके हैं और बाकी 3 से 4 किलोमीटर जो बची है उसका खोदना बाकी है। लगातार पानी नीचे तो चल रहा है, लेकिन ऊपर अगर हम बात करें, टनल के ऊपर की छतों की बात करें, कहीं से ऐसा रिसाव नहीं दिखाई देता जहां से पानी की जो अपलिफ्टिंग की जो बात आ रही है, जमीन से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मौजूदा रूप से देखने को नहीं मिल रहा है। चूंकि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु जोशीमठ से होकर गुजरता है, ऐसे में चार धाम की यात्रा के दौरान लाखों लोगों का दबाव भी इस पहाड़ पर पड़ता होगा। बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते होंगे। ऐसे में ये उपाय भी जरूर निकाला जाएगा ताकि देवभूमि की ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर जस की तस रहे। जो डर अभी दिख रहा है वो जल्द ही सुकून में बदल जाए। दिल्ली से कुंदन सिंह, जोशीमठ से अभिषेक सिन्हा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत।